हेलो मेरे प्यारे बच्चों और उनके माता पिता, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है सभी बच्चे मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी यहाँ पर जो लैंग्वेज टेस्ट है, जिसके अंदर इंग्लिश का हमारे आज पहली डेमो क्लास रहने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश के टोटल कितने पैसेज हैं जो आपके जेएनवी 6 क्लास का जो एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें पूछे जाएंगे। साथ ही साथ प्रत्येक जो पैसेज है कितने नंबर का रहेगा, हर चीज को हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। साथ ही साथ आपसे पैसेज किस प्रकार से पूछा जाएगा, एक एक चीज आपको इसके अंदर मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस के साथ लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि ये जो क्लास है ये आप लोगों को ये बताएगी कि हम लोगों को अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी उसको किस प्रकार से करना है। साथ ही साथ मैं माँ बाप से भी ये बात कहूंगी कि आप बच्चे के साथ लास्ट तक बने रहें, ताकि यदि किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आप उसको क्लैरिफाई कर सके, या फिर आप कमेंट बॉक्स है उसमें भी यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि बच्चे को यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो हम ताकि उसकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर से टोटल यहाँ पे कितने पैसेज पूछे जाएंगे। तो सभी जानते हैं कि आपका यहाँ पे 4 पैसेज रहेंगे। पहली बात, प्रत्येक जो पैसेज है उसके अंदर जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो आपके 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। साथ ही प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा 1.25 का है, यानी आपके टोटल जो 4 पैसेज हैं उनकी वेटेज रहेगी यहाँ पे 25 क्वेश्चन की। अब पैसेज कैसे पूछा जाएगा, सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस समझा देती हूँ कि आपको यहाँ पे इस प्रकार से एक पैसेज मिलेगा, ठीक है। उस पैसेज को आपने ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद में उसके नीचे मिलेंगे आपको इस टाइप से क्वेश्चन, और क्वेश्चनों की जो टोटल संख्या रहेगी वो आपके रहने वाली है 5, यानी कि एक पैसेज में टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। अब मैं पहले आपको इंग्लिश में पूरा पैसेज समझाती हूँ, उसके बाद में हम इसकी हिंदी भी करेंगे, क्योंकि काफी बच्चे हैं जो यहाँ पे इंग्लिश को प्रॉपर समझ पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी को प्रॉपर नहीं समझ पाते, उन्हें यहाँ पे इंग्लिश को समझ नहीं पाते, तो थोड़ी सी उनको हिंदी की हेल्प मिलनी चाहिए। तो दोनों चीजें हैं, उसके अंदर मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो यहाँ पे कहा, इफ यू वांट टू सेंड अ लेटर बाय पोस्ट टुडे, यू हैव टू पेस्ट ए स्टैम्प ऑन द एनवेलप। यहाँ पे क्या कहा है कि यदि आप क्या चाहते हैं, एक लेटर है उसको पोस्ट के माध्यम से, यानी कि पोस्ट ऑफिस या डाकखाने के माध्यम से आज आप भेजना चाहते हैं, सेंड का मतलब भेजना, आप भेजना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने उस पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्टैम्प है उसको पेस्ट, पेस्ट का मतलब चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। बट लॉन्ग अगो देयर वर नो स्टैम्प्स, लेकिन जो पहले का समय था या पुराना जो समय था उसमें यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई स्टैम्प से नहीं होती, टिकट नहीं होती, ठीक है। पीपल हु वांटेड टू सेंड अ लेटर वुड फोल्ड इट एंड स्टिक इट विद वैक्स। यदि कोई इंसान है जो पुराने समय में चाहता था कि वो कोई लेटर भेजना चाहता है, तो वो उसको किससे क्या करता था, पहले उसको फोल्ड करता था, यानी कि मोड़ता था, और उसके बाद में उसे मोम से चिपकाता था, ठीक है। आगे देखिए, then the post office would send the letter and the person who got it would have to pay for receiving the letter। तो यहाँ पे बेटा वो तब क्या करता था, उसको पोस्ट ऑफिस के अंदर भेजता था, भेजने के बाद जो इंसान इस लेटर को प्राप्त करता था वो इसकी क्या करता था, प्राप्त करने की जो पेमेंट है उसको देता था, ठीक है। आगे देखिए, द फर्स्ट स्टैम्प वाज प्रिंटेड इन इंग्लैंड। जो पहली स्टैम्प है उसको कहाँ पे प्रिंट किया गया था, इंग्लैंड के अंदर प्रिंट किया गया था, इस बात को आपने याद रखना है। इट वॉज ब्लैक एंड हैड ए पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑन इट। ये कैसे रंग की थी, काले रंग की थी, और साथ ही साथ इसके ऊपर किसका चित्र था, तो क्वीन विक्टोरिया का चित्र था, इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, इट कॉस्ट 1 पिने, और इसकी जो यहाँ पे मूल्य था वो 1 पिने था, और ये क्या है, द ब्रिटिश पैसे, मतलब कि जिस प्रकार से हमारी करेंसी क्या है, रुपया है, अमेरिका की करेंसी क्या है, डॉलर है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो ब्रिटिश के यहाँ पे करेंसी है 1 पिने, वो क्या था, उसका एक पैसे के, ब्रिटिश पैसे, उसको इंक्लूड किया गया, ठीक है। आगे देखिए, दैट इज वाई इट वॉज कॉल्ड पेनी ब्लैक, और इसी के कारण इसको क्या कहा गया, पेनी ब्लैक के नाम से जाना गया, इस बात को आपने याद रखना है। आगे देखिए, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज नोन एज फिलेटेली। यहाँ पे जिस प्रकार से हर इंसान की अपनी अपनी हॉबी होती है, किसी को
मैच यहाँ पे क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी को बुक्स पढ़नी अच्छी लगती है। उसी प्रकार से जिसको स्टैम्प्स को कलेक्ट करना अच्छा लगता है उसे हम क्या कहते हैं, फिलटेली कहते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। आगे देखिएगा, स्टैम्प्स हैव बीन ब्रॉट आउट इन मैनी शेप्स एंड साइजेस। और जो स्टैम्प्स हैं वो काफी शेप, आकार और साइज के अंदर आती हैं, इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। सम स्टैम्प्स आर वेरी वैल्यूएबल एंड कैन सेल फॉर ए लॉट ऑफ मनी। कुछ जो स्टैम्प्स होती हैं काफी मूल्यवान, वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है, जिनके कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मूल्यवान है, इस बात को आपने याद रखना है। और साथ ही यदि कोई व्यक्ति इनको बेचता है तो उसके लिए उसको बहुत ज्यादा पैसा है वो भी मिलता है, ठीक है। ये पूरा पैसेज था जो आपके सामने है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं अब उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, आपसे कहा चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द फर्स्ट स्टैम्प वाज प्रिंटेड इन। तो बेटा हमने यहीं पर पैसेज में पढ़ा था कि द फर्स्ट स्टैम्प वाज प्रिंटेड इन इंग्लैंड। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आप इस बात को याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उन स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट आपकी गलत है, एक स्टेटमेंट सही है, हमें उसी को इसके अंदर से फाइंड आउट करना है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहा, द फर्स्ट स्टैम्प हैड ए पिक्चर ऑफ ए लॉयन। पहली बात कही कि जो पहली स्टैम्प थी ना उसके ऊपर शेर की पिक्चर थी, लेकिन हमने ऐसी बात नहीं पढ़ी। हमने क्या पढ़ा था कि उसके ऊपर जो पिक्चर थी वो किसकी थी, क्वीन विक्टोरिया की, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा ऑप्शन, द फर्स्ट स्टैम्प हैड ए पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ये बात हमने पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी देखते हैं, चलो देखो। यहाँ कहा इट वाज ब्लैक एंड हैड ए पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑन इट। ये काले रंग की थी और साथ ही साथ इसके ऊपर किसकी पिक्चर थी, क्वीन विक्टोरिया की पिक्चर थी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है, द हॉबी टू कलेक्टिंग स्टैम्प इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बेटा मैंने पढ़ाया था आपको अभी, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प इज नोन एज फिलाटेली, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे कहा इट वाज ब्लैक एंड हैड ए पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ये काले रंग की थी और साथ ही साथ इसके ऊपर पिक्चर किसकी थी, चित्र किसका था, क्वीन विक्टोरिया का। अब क्या कहा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर ब्लैक फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे जो ये ब्लैक वर्ड यूज किया गया, यानी कि जो काला शब्द यहाँ पे यूज किया गया है, जो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि आपके जो 4 पैसेज हैं उनके अंदर कौन कौन से यहाँ पे बेटा इंग्लिश ग्रामर के पार्ट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वोकैब के जो पार्ट हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनको भी हमें साथ लेके चलना है, वो बाद में मैं आपसे करूंगी। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो ब्लैक वर्ड है वो आपका एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है ना। क्यों विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर बेटा इसने किसकी विशेषता बताई है, जो स्टैम्प है, स्टैम्प की विशेषता बताई है कि वो कैसे रंग का था, काले रंग का था, इस बात को आपने याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज द अपोजिट ऑफ सेंड। अपोजिट का मतलब होता है इसका उल्टा, विलोम, विपरीतार्थक शब्द, एंटोनिम्स, ठीक है। तो आपका सेंड, सेंड का मतलब होता है भेजना, भेजने का उल्टा क्या होगा, प्राप्त करना, और प्राप्त करने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रिसीव कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा इंग्लिश जो ग्रामर है, जो उसका वोकैब पोर्शन है, यानी हमारी जो पार्ट ऑफ स्पीच है, उनके अंदर से कौन कौन से पोर्शंस हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन 4 पैसेज के अंदर से यहाँ पे यदि आप चाहते हैं कि 25 में से मुझे 25 का स्कोर करना है, मेरे 20 के 20 क्वेश्चन सही करने हैं, तो उसके लिए उनकी नॉलेज भी आपके लिए जरूरी, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से हिस्से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें फर्स्ट जो आपका रहेगा नाउन, ठीक है, इस बात को याद रखना है। सेकंड रहेगा आपका प्रोनाउन, थर्ड रहेगा आपका एडजेक्टिव, फोर्थ रहेगा आपका बेटा यहां पे वर्ब, फिफ्थ रहेगी आपकी एडवर्ब, ठीक है। इसके बाद में जो आपकी क्या है वोकैब पोर्शन है, उसमें आइडम्स,
आइटम्स के बाद में नेक्स्ट रहेगा फ्रेज, नेक्स्ट वन इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, then we discuss about antonyms, synonyms, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए इंग्लिश के पैसेज के साथ समझनी जरूरी है, क्योंकि बेटा आपकी जो यहाँ पे जो 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसमें आपका रेशियो 50-50 का है, यानी 50% आपके पैसेज से इंक्लूड होंगे और 50% आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इंग्लिश ग्रामर से पूछे जाएंगे। तो दोनों चीजों की यहाँ पर बराबर वेटेज है। हर चीज को मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी। आपको जो हमारा यूट्यूब चैनल है JNV 6th क्लास, उसके ऊपर भी क्लासेस मिलेंगी। इसके साथ ही जो बच्चा यहाँ पे प्रॉपर बैच से तैयारी करना चाहता है तो हमारे प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल है और जिसका नाम है JNV क्लासेस। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, साथ ही अपने दोस्तों को भी बताना है कि जो भी बच्चा 6th क्लास के लिए JNV एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सभी बच्चों के लिए ये जो एप्लीकेशन है फुली हेल्पफुल रहेगी। फुली यहाँ पे कंटेंट उनको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो बच्चा 100%, जी हाँ 100% सिलेक्शन तक जा सके, उसका जो सपना है उस सपने को पूरा कर सके। यदि आपका कोई डाउट है, कोई समस्या है, परेशानी है तो 7602310280 पे आप कॉल करेंगे और अपनी जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लेंगे ताकि बेटा आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना रहे। तो थैंक यू ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट पैसेज के साथ।